हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप अपने घर का बिजली बिल कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों, गर्मियों का सीजन है, सभी घर में आपको कूलर और पंखे चलते हुए दिखेंगे, क्योंकि दोस्तों गर्मी इतनी ज्यादा है तो बिना कूलर पंखों के नहीं रहा जाता। घर में 2-4 लोड और भी हो जाते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, LED बल्ब, टीवी, कंप्यूटर, ये सारा लोड हमारे घर में हो जाता है। इनके अलावा गर्मियों में हमारा ये पंखे और कूलर और एयर कंडीशनर का ये एक्स्ट्रा लोड हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में ये 3-4 लोड हमारे कम हो जाते हैं और गर्मियों में हमारे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो इन सभी के कारण गर्मियों के सीजन में हमारा घर का बिजली बिल जो है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि काफी लोगों के घरों में एयर कंडीशनर भी है तो वो अपनी एयर कंडीशनर चलाते हैं ग्रिड से, जिसके कारण बिजली बिल घर का बहुत ज्यादा हो जाता है। तो काफी लोगों का सवाल यही होता है कि हम अपने घर का बिजली बिल कैसे कम करें। और आपने यूट्यूब पर अगर देखी हो तो ढेरों वीडियो है जिसमें लोगों ने अलग अलग तरीका बताया है कि घर में आप बिजली बिल कैसे कम कर सकें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सीधा सा तरीका बताता हूँ। यदि आप भी अपने घर के बिजली बिल से परेशान हो चुके हैं तो आप आसानी से अपने घर का बिजली बिल कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक बार सोलर में पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। उसके बाद में आपको बिजली बिल नहीं पे करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आप अपने घर का बिजली बिल कैसे कम कर सकते हैं। उसके लिए आपको कितनी बैटरी लेनी होगी, कौन सा सोलर इन्वर्टर लेना होगा और कितने सोलर पैनल लेने होंगे और इन सब का कितना खर्चा आएगा और क्या क्या लोड आप इनके ऊपर चला सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप कितना लोड या फिर क्या क्या सिस्टम अपना सोलर के ऊपर चलाने वाले हैं। आपके घर में कितना लोड है वो आपको कैलकुलेट करना होगा। जैसे कि मैं आपको काफी सारी वीडियो में उदाहरण देता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए आपको चलाना है 2 कूलर, 1 रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 3-4 सीलिंग फैन, LED बल्ब, टीवी, इस तरह का लोड यदि आपको चलाना है। मान लीजिए आपको 1 किलोवाट तक का लोड चलाना है, तो 1 किलोवाट तक का लोड के लिए आपको लेना होगा कम से कम 1500 VA का, यानी कि 1.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर या फिर सोलर PCU, जिससे कि आप अपने घर का 1 किलोवाट तक का लोड आसानी से चला सकते हैं। दूसरा, MPPT टेक्नोलॉजी का सोलर PCU या फिर इन्वर्टर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर आप बड़े सोलर पैनल लगा सकते हैं, जिसके कारण आपकी बैटरी जो है वो जल्दी चार्ज हो जाएगी। दूसरा, आपके घर का लोड भी जो है वो सोलर से ही चलता रहेगा। तो 1 किलोवाट का लोड यदि आपको चलाना है तो आप ले सकते हैं 1500 VA का या फिर 1.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर। तो यदि आपको लेना है 1.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर तो आप ले सकते हैं ल्यूमिनस कंपनी का NXG 1850E मॉडल। ये दोस्तों पिछले साल ही ल्यूमिनस ने लॉन्च किया है। ये 1500 VA का सोलर इन्वर्टर है। यदि बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो ये इन्वर्टर 1500 VA का है, तो इसके ऊपर आप 1200 वाट तक का लोड चला सकते हैं, यानी कि 1 किलोवाट का लोड आपको चलाना है तो आपके लिए ये बेटर है। इस पे आप 1 किलोवाट से 100-200 वाट लोड जो वो ज्यादा ही चला सकते हैं। दूसरा, ये MPPT टेक्नोलॉजी का है और इसके ऊपर आप 1500 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसकी VOC जो है वो 36 से 60 वोल्ट दी गई है, तो इसके ऊपर आप बड़े सोलर पैनल भी जो है वो लगा सकते हैं। और ये 24 वोल्ट के ऊपर काम करता है, तो इसके ऊपर आप 2 बैटरी लगा सकते हैं। यदि बात करें इसकी प्राइस की तो इस इन्वर्टर का प्राइस वेबसाइट के ऊपर 14,000 रुपए दिया गया है। अभी बात करते हैं इसके ऊपर लगने वाली बैटरी के बारे में। तो क्योंकि ये सोलर इन्वर्टर 24 वोल्ट के ऊपर काम करता है तो इसके ऊपर आपको 2 बैटरी लगानी होगी। अब बैटरी आप अपने बजट के और अपनी बैटरी बैकअप के हिसाब से लगा सकते हैं। यदि आपको ठीक ठाक बैटरी बैकअप चाहिए, ना कम और ना ज्यादा, तो आप 150 AH की बैटरी लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ज्यादा बैटरी बैकअप की जरूरत है तो फिर आप 180 या फिर 200 AH तक की बैटरी लगा सकते हैं। तो एक 150 AH की सोलर बैटरी आपको लगभग 12,000 रुपए के प्राइस में मिल जाती है। तो 2 बैटरी का प्राइस जो वो 24,000 रुपए हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं इसके ऊपर लगने वाले 1.5 किलोवाट सोलर पैनल के प्राइस के बारे में। तो लगभग घर के लिए हमारे मोनोप्रक हाफ कट या फिर मोनोप्रक सोलर पैनल सही रहते हैं, जो कि पावर जनरेशन भी ठीक करते हैं। दूसरा, इनका बजट भी ठीक है। तो लगभग मोनोप्रक हाफ कट सोलर पैनल जो है वो आपको 23 से 24 रुपए पर वाट के बीच में मिल जाएंगे। तो यदि 1500 वाट के मोनोप्रक सोलर पैनल आप लेते हैं तो 24 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको 36,000 रुपए के सोलर पैनल मिल जाएंगे। इसके अलावा 10,000 रुपए हम और एक्स्ट्रा मान लेते हैं वायर वगैरह की, तो टोटल यहाँ पर 46,000 रुपए हो गए। तो 1.5 किलोवाट का सिस्टम जो है वो आपको कंप्लीट लगभग 80 से 84,000 रुपए के बीच में मिल जाएगा। यदि आपको अपने घर में 2 कूलर, 5-6 सीलिंग फैन, टीवी, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इस तरह का सारा लोड यदि आपको चलाना है तो आपके लिए 1.5 किलोवाट का ये सोलर सिस्टम सही रहेगा। इसका बजट जो है वो लगभग 80 से 84,000 रुपए के बीच में होगा, जिससे आप अपने घर का लोड चला सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपको चलाने हैं 1600 से 1700 वाट तक का लोड, तो आप ले सकते हैं 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम। तो 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम यदि आपको लेना है तो आप ले सकते हैं ल्यूमिनस का ही NXG 2350 मॉडल सोलर इन्वर्टर। यदि बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो ये सोलर इन्वर्टर जो है वो 2000 VA का है, तो इसके ऊपर आप 1600 वाट तक का लोड चला सकते हैं। और ये भी MPPT टेक्नोलॉजी का है। इसकी जो VOC है वो भी 36 से 60 वोल्ट दी गई है। इसके ऊपर आप 2 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। और प्राइस की यहाँ पर बात
बात करें तो वेबसाइट के ऊपर इसका प्राइस जो है वो 24,500 रुपए दिया गया है। तो ये इन्वर्टर भी जो है वो 24 वोल्ट के ऊपर काम करता है। तो इसके ऊपर आपको 2 बैटरी लगानी होगी। तो 24,000 रुपए के करीब में हमें 2 बैटरी मिल जाएगी 150 एएच की। इसके अलावा 2 किलोवाट सोलर पैनल की बात करें तो 2 किलोवाट के मोनोप्रक या फिर मोनोप्रक हाफ कट सोलर पैनल यदि आप लेते हैं तो 24 रुपए पर वाट के बीच में आपको मिल जाएगी। तो 2 किलोवाट के सोलर पैनल का प्राइस जो है वो 48,000 रुपए के करीब में हो जाता है। 10-12,000 रुपए हम और एक्स्ट्रा मान लेते हैं सोलर पैनल के लिए स्टैंड और वायर वगैरह के बारे में। तो 60,000 रुपए के करीब हमारे सोलर पैनल के हो गए, 24,000 रुपए हमारे बैटरी के हो गए और 24,500 रुपए हमारे हो गए इस इन्वर्टर के। तो लगभग 1,08,000 से 10,000 रुपए के करीब में ये 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आपको चलाना है 1 टन तक का एयर कंडीशनर तो फिर आप ले सकते हैं 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम। लेकिन ध्यान रहे एयर कंडीशनर इन्वर्टर मॉडल हो या कौन सा भी हो, उसकी मैक्सिमम पावर कंजप्शन जो है वो 2 किलोवाट तक की ही होनी चाहिए। तो आप इसके ऊपर आसानी से 1 टन तक का एयर कंडीशनर चला सकते हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये इन्वर्टर 3 किलोवाट का है। तो इसके ऊपर आप 24 वाट तक का लोड चला सकते हैं। और ये इन्वर्टर भी MPPT टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। इसकी जो करंट रेटिंग है वो 50 एम्पियर दी गई है। इसकी जो VOC है वो भी 30 से 60 वोल्ट तक की है। और इसके ऊपर आप लगा सकते हैं 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल। ये इन्वर्टर 48 वोल्ट को सपोर्ट करता है। तो इसके ऊपर आप 4 बैटरी लगा सकते हैं। प्राइस की यहाँ पर बात करें तो यूटिल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसका प्राइस 28,600 रुपए दिया गया है। इसके ऊपर दोस्तों लगानी होगी आपको 4 बैटरी, जिससे आप अपना एक एयर कंडीशनर जो है वो लंबे समय तक चला सकते हैं। तो 4 बैटरी का प्राइस यदि हम 12,000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 48,000 रुपए हमारी 4 बैटरी का प्राइस हो गया। दूसरा इसके ऊपर लगेंगे 3 किलोवाट के सोलर पैनल। 24 रुपए पर वाट के हिसाब से 3 किलोवाट सोलर पैनल का प्राइस जो है वो 72,000 रुपए हो गया। इसके अलावा हम 15,000 रुपए और एक्स्ट्रा मान लेते हैं। तो सोलर पैनल का जो टोटल कॉस्ट है वो 87,000 रुपए हो गया। तो टोटल इस 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम का प्राइस जो है वो 1,63,600 रुपए के करीब में बढ़ेगा। तो जिससे आप अपने घर का 1 टन तक का एयर कंडीशनर, कूलर, फ्रिज, रूम हीटर ये सारा लोड जो है वो चला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ये लगता है कि मेरे को 2 एयर कंडीशनर चलाने हैं और घर का बाकी लोड भी यदि आपको चलाना है तो आपके लिए 5 kVA का सोलर सिस्टम जो वो बेटर रहेगा। इसके लिए आप ले सकते हैं दोस्तों 5 kVA 48 वोल्ट का सोलर सिस्टम या फिर 5 किलोवाट और 96 वोल्ट का सोलर सिस्टम। यानी कि बैटरी जितनी ज्यादा होगी आपको बैटरी बैकअप उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो 5 किलोवाट के लिए आप ले सकते हैं यूटीएल का गामा 5 kVA 48 वोल्ट या फिर यूटीएल का गामा 5 kVA 96 वोल्ट। यदि बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो ये सोलर इन्वर्टर जो है वो भी MPPT टेक्नोलॉजी का है। दूसरा इसकी जो VOC है वो 80 से 230 वोल्ट दी गई है और ये दोनों टेक्नोलॉजी के अंदर आपको मिलता है MPPT और PWM। इसके ऊपर आपको 4 बैटरी लगानी होगी। तो ये इन्वर्टर 5 kVA का है तो इसके ऊपर आप 4 किलोवाट तक का लोड आसानी से चला सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया यदि आप 2 एयर कंडीशनर चलाना चाहते हैं तो 2 एयर कंडीशनर चला सकते हैं, बाकी लोड भी आप चला सकते हैं। देखिए दोस्तों AC का सीधा सा फंडा होता है जो ये इन्वर्टर मॉडल होती है या फिर कौन सा भी AC होता है, वो एक बार आपके कमरे को जब तक जो आपने टेम्परेचर AC में सेट किया है उस टेम्परेचर तक आपके कमरे का टेम्परेचर नहीं ले आती है जब तक वो पावर कंजप्शन करेगी। उसके बाद में वो पावर कंजप्शन जो है वो बिल्कुल कम कर देती है। जैसे कि इन्वर्टर मॉडल है ये तो लगभग 300-400 वाट के करीब में आ जाती है। तो इस तरह से यदि आपका रेगुलर AC चलता है तो फिर वो इतनी ज्यादा पावर कंजप्शन नहीं करता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका कमरा कहाँ पे है और आपके कमरे में कितनी खिड़की और फैन वगैरह लगे हुए हैं। दूसरा आपका कमरे का जो डोर है वो कितनी बार खुलता है और कितनी बार बंद होता है। तो इन चीजों के ऊपर भी टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है। तो फिर भी यदि आप एयर कंडीशनर जो है वो रेगुलर चलता रहता है तो वो इतनी ज्यादा पावर कंजप्शन नहीं करेगा। तो साथ में आप 2 एयर कंडीशनर चला सकते हैं। इसके अलावा आप 1-2 कूलर, सीलिंग फैन, लाइट, कंप्यूटर, टीवी इस तरह का लोड भी आसानी से चला सकते हैं। तो ये सोलर PCU के प्राइस की यदि बात करें तो इसका प्राइस जो है वो 51,000 रुपए के करीब दिया गया है यूटीएल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। दूसरा इसके ऊपर आपको 4 बैटरी लगानी होगी। तो 4 बैटरी का प्राइस 48,000 रुपए हम यहाँ पर मान लेते हैं। इसके ऊपर आपको 5 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने होंगे तो 24 रुपए पर वाट के हिसाब से 1,20,000 रुपए हमारे सोलर पैनल के हो गए। दूसरा 30,000 रुपए हम मान लेते हैं एक्स्ट्रा सोलर पैनल की स्टैंड और वायर वगैरह की। और 1.5 लाख रुपए हमारे सोलर पैनल के हो गए। 48,000 रुपए हमारी 4 बैटरियों के और 50,000 रुपए हम मान लेते हैं सोलर PCU के। तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए के करीब में हमें ये 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम मिल जाता है, जिसपे हम 2 एयर कंडीशनर, रूम हीटर, सर्दियों के समय में रेफ्रिजरेटर, 2-3 कूलर, अनलिमिटेड LED बल्ब और ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, टीवी ये सब लोड हम चला सकते हैं। दूसरा इनके ऊपर बैटरी बैकअप ज्यादा है तो आप इनमें पावर स्टोरेज भी करके रख सकते हैं। मान लीजिए दिन में तो आपके घर का सारा लोड सोलर से डायरेक्ट चलता ही रहेगा, रात के समय में बैटरियां भी फुल चार्ज हो जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो लगभग आपका बिजली बिल जो है वो ना के बराबर हो जाता है। और गर्मियों में दोस्तों इतनी तेज धूप पड़ती है तो दिन के समय में आप जो है वो अपने घर का मेन ग्रिड का जो कनेक्शन है वो ऑफ ही रख सकते हैं। दिन
के समय में आपको ऑन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, रात के समय में आपको जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि 48 वोल्ट यानी 4 बैटरी आप लगाते हैं। यदि आप रेगुलर एयर कंडीशनर चलाएंगे तो आपकी जो बैटरी बैकअप है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। यदि आप 96 वोल्ट की बैटरी बैकअप ले लेते हैं 5 किलोवाट के ऊपर, तो फिर आप पूरी नाइट आसानी से निकाल सकते हैं 2 एयर कंडीशनर के ऊपर। तो अगर आप 5 किलोवाट के ऊपर 96 वोल्ट का बैटरी सेट ले लेते हैं तो फिर आपको बैटरी बैकअप की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपके घर के बिजली बिल को कम करने के लिए 1 किलोवाट से लेके 5 किलोवाट तक के सारे सिस्टम बता दिए हैं। अगर इसके बाद में भी आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।